वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट, यानी कि बीएससी बीएड और बीएससी फर्स्ट के जूलॉजी का जो टॉपिक अपने चल रहे हैं वो आपकी यूनिट फर्स्ट किस बुक की चल रही है अभी? सेल बायोलॉजी, ठीक है। और आपका जो लेक्चर नंबर है, ये लेक्चर नंबर है आपका 7। सेल बायोलॉजी में जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं बैक्टीरिया। क्या कर रहे हैं? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, हमने बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लिया था। जैसे हमने इसकी सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया। हमने इसका जो है वो न्यूक्लियस का अध्ययन कर लिया और मेसोसोम, साइटोप्लाज्म, और अब हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं वह है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं वो बहुत ही महत्व के होते हैं। क्यों महत्व के होते हैं? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड है इनका उपयोग आजकल जीन ट्रांसफर के अंदर भी किया जाता है। उन्नत किस्में तैयार करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए कि ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो होते क्या हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं आपकी प्लाज्मिड। क्या डाल लेते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? देखिए प्लाज्मिड जो नाम दिया था वो वैज्ञानिक थे जैकब और वॉल्कमान। दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्लाज्मिड को सबसे पहले बैक्टीरिया में देखा था। प्लाज्मिड क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था, बैक्टीरिया की यदि हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर इस प्रकार से, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इस प्रकार से बैक्टीरिया का क्या है? ये इसका बैक्टीरिया का मेन जो डीएनए है, मेन डीएनए है, और जो मेन डीएनए होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। ठीक है,
कहलाता है। तो स्ट्रैंड मुख्य डीएनए के अलावा यानी मुख्य डीएनए के अलावा यदि डीएनए का अंश और पाया जाता है तो इसे क्या कहेंगे? प्लाज्मिड कहते हैं। स्ट्रैंड्स जो ये प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड भी यानी कि ये डीएनए भी कैसा होता है? मुख्य डीएनए के समान डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ ये भी एक सर्कुलर डीएनए और सर्कुलर भी कैसा? इसमें सुपर कॉइल पाई जाती है, यानी कि बहुत ही गहरा कुंडल पाया जाता है। यदि इस प्रकार की डीएनए की स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो ये डीएनए वर्ताकार डीएनए के रूप में, कुंडलित डीएनए के रूप में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में हमें दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? देखो, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड। ये भी कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि रिंग के समान, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होगी? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए है, यानी कि डीएनए, ये जो दूसरी डीएनए के अलावा पाए जाने वाला डीएनए है, इस डीएनए को भी हम दो नाम से जानते हैं। दो नाम से, इसके दो नाम क्या क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो डीएनए मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाता है, मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाता है, और जो मुख्य डीएनए से किसी भी प्रकार से क्या नहीं होता है? जुड़ा हुआ नहीं होता है। जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो इस प्रकार के डीएनए को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इस प्रकार के डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो डीएनए, तो मुख्य डीएनए के अलावा भी पाया जाता है, यानी कि यदि जो डीएनए मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाता है, मुख्य डीएनए के अलावा पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि यह डीएनए क्रोमोसोमल, यानी कि मुख्य डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए के साथ क्या हो? डीएनए के साथ यदि जुड़ा हुआ होता है तो अब इसे स्ट्रैंड प्लाज्मिड नहीं कहेंगे। तो अब इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं एपिसोम। तो क्या कहते हैं? एपिसोम। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि ये अतिरिक्त डीएनए इस मुख्य डीएनए के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और स्वतंत्र रूप से ही ये रहेगा। तो इस प्रकार के डीएनए को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। यदि ये डीएनए क्या हो? यदि ये डीएनए इस मुख्य डीएनए के साथ
स्टूडेंट्स, ये जो डीएनए होता है, मुख्य डीएनए के अतिरिक्त जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड का इसके आनुवंशिक लक्षणों में, बैक्टीरिया के आनुवंशिक लक्षणों में इसका कोई योगदान नहीं होता है, यानी कि जेनेटिकली रूप से इसका कोई योगदान नहीं होता है। अर्थात ये मुख्य डीएनए के अतिरिक्त डीएनए है। यदि इसको हटा भी दिया जाए तो बैक्टीरिया की सेल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी बात स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये जो प्लाज्मिड जो होता है, ये प्लाज्मिड कोई होता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है उनमें प्रेजेंट हो, लेकिन जिन प्रकार के बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये आनुवंशिक लक्षणों के लिए तो उत्तरदायी नहीं होते हैं, लेकिन उन बैक्टीरिया को कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण प्रदान कर देते हैं, और वो विशिष्ट प्रकार के गुण प्रदान जो किए जाते हैं वो किसके कारण किए जाते हैं? इस प्लाज्मिड डीएनए के कारण ही किए जाते हैं। अर्थात ये जो डीएनए है, ये किस प्रकार के, ये जो डीएनए है यदि बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित है तो उस बैक्टीरिया में किस प्रकार के गुण यानी कैरेक्टर यानी लक्षण उत्पन्न कर देता है, उसी के आधार पर इस प्लाज्मिड को वर्गीकृत भी किया जाता है, इसका क्लासिफाइड भी किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में सामान्यतः कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं? सिंगल होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ठीक है। तो ये था आपका प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड के बारे में, प्लाज्मिड का पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि जब ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया को क्या गुण प्रदान करता है, और जो बैक्टीरिया को ये गुण प्रदान करता है वही गुण इसके क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड के क्लासिफाइड के वर्गीकरण कहलाते हैं। तो देखिए प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन क्या करते हैं? प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, प्लाज्मिड का वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड को इसके कैरेक्टर के आधार पर क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। देखो कैरेक्टर के आधार पर प्लाज्मिड कौन-कौन से प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो हम क्या मानते हैं? एक को प्लाज्मिड बोलते हैं ट्रांसफर प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर प्लाज्मिड। अब ट्रांसफर प्लाज्मिड क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बैक्टीरिया के अंदर बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर एक मॉडर्न कंसेप्ट है। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बैक्टीरिया के अंदर वैसे तो क्या नहीं पाया जाता? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसके अंदर एब्सेंट होता है। लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि 2 बैक्टीरिया यानी कि 2 बैक्टीरिया आर कॉन्जुगेटेड यानी कि संयुग्मित हो जाते हैं। जब 2 बैक्टीरिया आपस में संयुग्मित हो जाते हैं तो इनमें से एक बैक्टीरिया अपना डीएनए क्या करता है? दूसरे बैक्टीरिया में क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो जो डीएनए ट्रांसफर करता है उसे मेल, जो रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? फीमेल। यानी कि ये तो है डोनर और ये क्या है? रिसीवर है, यानी कि ग्राही होता है। तो देखिए ये ट्रांसफर प्लाज्मिड क्या करते हैं? ट्रांसफर प्लाज्मिड बैक्टीरिया
बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के समय, बैक्टीरिया का जब कॉन्जुगेशन होता है तो क्या करते हैं, ये डीएनए ट्रांसफर का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफर का। वन बैक्टीरियल सेल टू अदर बैक्टीरियल सेल, यानी कि एक बैक्टीरियल कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करते हैं, डीएनए ट्रांसफर का कार्य करते हैं। अर्थात इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया को ट्रांसफर बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये तो था आपके ट्रांसफर बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट टाइप का जो बैक्टीरिया है उसकी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की बैक्टीरिया के आधार पर दूसरा जो बैक्टीरिया है वो आपका रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, या इसे हम क्या बोलते हैं, आर प्लाज्मिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस यानी कि आर, रेजिस्टेंस का अर्थ होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध किसके प्रति होता है, हमें पता है कि बैक्टीरिया के लिए हानिकारक क्या होती है, एंटीबायोटिक जो ड्रग्स होती है वो बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक ड्रग्स बैक्टीरिया के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर यदि इस प्रकार के रेजिस्टेंस प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड क्या क्षमता उत्पन्न कर देते हैं बैक्टीरिया में, उन बैक्टीरिया में ये कैपेसिटी उत्पन्न कर देते हैं, एक प्रकार की कैपेसिटी उत्पन्न कर देते हैं। कैपेसिटी क्या उत्पन्न कर देते हैं कि उन बैक्टीरिया पर इस एंटीबायोटिक्स ड्रग का क्या नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार के हम प्लाज्मिड को क्या बोलते हैं, आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहा जाता है। यानी कि एंटीबायोटिक का प्रभाव यदि किसी बैक्टीरियल सेल में कोई प्लाज्मिड है जिसके कारण उसके ऊपर ना पड़े तो उसे हम कहेंगे आर प्लाज्मिड या रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, दूसरे प्रकार के जो प्लाज्मिड होते हैं वह क्या होते हैं, देखिए कि एक प्लाज्मिड होता है कोल प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड क्या होता है, कोल प्लाज्मिड। तीसरा प्लाज्मिड आपका है कोल प्लाज्मिड। कोल का अर्थ क्या होता है, कोल एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम है पॉलीसीन कह लो या कॉल्चिसिन भी बोलते हैं इसे, पॉलीसीन या कॉल्चिसिन। ये क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है और ये जो रासायनिक पदार्थ है ये क्या उत्पन्न करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है, यानी कि विष को उत्पन्न करने का कार्य करता है। कोल प्लाज्मिड यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, इसी बैक्टीरिया के अंदर यदि इस प्रकार का प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं कि जो दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। अर्थात दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया के लिए क्या उत्पन्न करते हैं, एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं जिसके कारण ये बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया कोल प्लाज्मिड जो कोल्चिन उत्पन्न करता है या बैक्टीरियोसिन उत्पन्न करता है। अब चौथे प्रकार का प्लाज्मिड होता है आपका, चौथे प्रकार का प्लाज्मिड भी है वह आपका प्लाज्मिड है, चौथे प्रकार का प्लाज्मिड देखो आप, एक होता है डिग्रेडिव प्लाज्मिड क्या होता है, इसे बोलते हैं निमनकारी। क्या बोलते हैं, निमनकारी
प्लाज्मिड, निमनकारी प्लाज्मिड। हमें पता है कि प्रकृति में बहुत से मर्द कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर इस प्रकार का प्लाज्मिड मौजूद है, वो क्या कर देते हैं कि जो ये मर्द कार्बनिक पदार्थ हैं इनका क्या कर देते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं। इन मर्द कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं। अर्थात ऐसे प्लाज्मिड जो मर्द कार्बनिक पदार्थों को डिग्रेडेड करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के प्लाज्मिड को डिग्रेडेड प्लाज्मिड कहा जाता है, निम्नीकारी प्लाज्मिड कहा जाता है। इसलिए कितने हो गए, 4। पांचवें प्रकार का प्लाज्मिड देखो, पांचवें प्रकार का प्लाज्मिड देखो, पांचवें प्रकार का प्लाज्मिड देखो आपका, पांचवें प्रकार का प्लाज्मिड, पांचवें प्रकार का प्लाज्मिड आपका होता है मर्क्यूरी रेजिस्टेंस, मर्क्यूरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। यानी कि अब देखिए, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो जैसे निकल है, आर्सेनिक है या पारा है, पारा, ये जो मेटल है, ये क्या है, मेटल है। ये जो मेटल क्या करते हैं, एक प्रकार का टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, कि विष उत्पन्न करते हैं। और ये विष क्या होता है, ये विष जो होता है वो जीवों के लिए क्या होता है, हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि कोई भी इस प्रकार का बैक्टीरिया, किसी भी एनिमल, कोई भी इस प्रकार का बैक्टीरिया किसी भी एनिमल की इंटेस्टाइन में मौजूद है, कैसा बैक्टीरिया, मर्क्यूरी रेजिस्टेंस है प्लाज्मिड युक्त बैक्टीरिया। यदि किसी भी प्राणी की आंत में इस प्रकार का बैक्टीरिया मौजूद है जिसमें मर्क्यूरी रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया के प्रभाव में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, ये प्राणी को, इनका जो टॉक्सिन है, इनके टॉक्सिन को सहन करने की क्षमता क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। इसलिए इस प्रकार के प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहा जाता है, मर्क्यूरी रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है। और अब आपका छठा नंबर रहेगा आपका क्रिप्ट प्लाज्मिड। छठा नंबर प्लाज्मिड कौन से होते हैं, प्लाज्मिड, क्रिप्ट प्लाज्मिड। देखिए, क्रिप्ट का अर्थ क्या है, क्रिप्ट का अर्थ होता है छुपा हुआ, क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है, छुपा हुआ या गुप्त, गुप्त प्लाज्मिड, छुपा हुआ या गुप्त प्लाज्मिड। क्रिप्ट का अर्थ क्या होता है कि कुछ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं, इन प्लाज्मिड का क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इनका आणविक भार बहुत कम होने के कारण ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड किसी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं और इसी प्रकार से उस बैक्टीरिया सेल्स के अंदर पड़े रहते हैं। तो इनका हम डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, वैल्यू से डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात ऐसे प्लाज्मिड जिनका आणविक भार कम होता है, जो किसी भी प्रकार के कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है या कार्य करता है तो भी उसके कार्य का हमें ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार के प्लाज्मिड को हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट प्लाज्मिड कहते हैं। एक प्रकार का प्लाज्मिड और होता है, वो आपका है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर का अर्थ होता है अर्बुद, ट्यूमर का अर्थ क्या होता है, अर्बुद, अर्बुद का अर्थ क्या होता है, गांठ। अर्थात ऐसे प्लाज्मिड जिसके कारण किसी भी जीव के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार की ट्यूमर यानी कि गांठ जैसी संरचना बन जाती है,
Pseudomonas ट्यूमिफेंसिस, एक बैक्टीरिया है आपका Pseudomonas ट्यूमिफेंसिस बैक्टीरिया। ये Pseudomonas ट्यूमिफेंसिस जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, ये Pseudomonas ट्यूमिफेंसिस बैक्टीरिया किसी प्लांट के अंदर क्या उत्पन्न कर देता है, अर्बुद यानी कि ट्यूमर उत्पन्न कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर